गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो और हम भी अच्छे हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए 6 बजे से मेरा जो है मॉर्निंग का काम शुरू हो गया है। मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है 7 बजे का स्कूल हो गया है मॉर्निंग का, तो वो हर हाल में 7 बजे घर से निकल जाते हैं। तो मेरा ये डेली का रूटीन है। 6 बजे से मैं अपने काम में, अपने जॉब में लग जाती हूँ। और ये हमारी जॉब ही है, बिना पैसे की जॉब है जिसको कहते हैं। हर हाल में हमें ये जॉब निभाना है। जब तक सांस है तब तक ये जॉब करनी है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है दाल चढ़ा दिया है और आज मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू की सब्ज़ी मैं सिंपल ही बनाती हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ भी मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए, और मुझे मॉर्निंग में इतनी जल्दी थी जो है कि मुझे बात करने का आपसे समय नहीं था, तो इसलिए मैंने अपना ट्राइपॉड में अपना मोबाइल लगा दिया था। मैंने कहा एक तरफ ये लगा रहेगा और मेरी वीडियो बनती रहेगी और मैं अपना काम भी करती रहूँगी। तो आज मैंने अपना मॉर्निंग का ये आप लोगों से ये रूटीन मॉर्निंग का शुरू किया, जो मेरा डेली का ही ये मॉर्निंग का रूटीन है। तो हमने कहा चलो आज मैं आपको सुबह मॉर्निंग का अपना ये रूटीन दिखा देती हूँ जो है। तो सबसे पहले मैंने थायराइड की गोली भी अपनी यहीं रखती हूँ, जो खाली पेट में सबसे पहले अपनी थायराइड की गोली खाती हूँ, क्योंकि किचन में रहता है तो स्किप नहीं होता है और मुझे जो है खाने का जो है यहाँ पर समय मिल जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने कद्दू की सब्ज़ी जो है छौंक दी है और आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी। मेरी दाल बन गया, तो आप लोग देख रहे होंगे मैं चावल बिन रही थी और इतना जल्दी था, मुझे हर हाल में 7 बजे तक खाना जो है रेडी करना था। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं चावल को बिन रही थी। मैंने कहा चलो एक तरफ सब्ज़ी पक रही है, एक तरफ चावल भी हम डाल देते हैं जो है। तो बस यहाँ पर मैं चावल को साफ़ कर रही थी और मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड मोड में लगा दिया है। हमने कहा वीडियो लंबी ना हो इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं चावल को बिन लूँगी और चावल को धो करके डाल दूँगी। उसके बाद जो है फिर मैं रोटियाँ भी बनाऊँगी। तो अभी मेरे हस्बैंड जो है आए नहीं हैं, क्योंकि वो सवेरे 4 बजे ही वॉक करने चले जाते हैं। तब तो मैं सोती रहती हूँ और मैं 6 बजे उठती हूँ सच में ना, क्योंकि रात जो है छोटी होती है तो थोड़ा सा नींद जो है सुबह खुलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ उठती हूँ, क्योंकि इनको सुबह जाना रहता है जो है। और एक चीज़ बता दूँ, जब इनके स्कूल में मतलब तहरी वगैरह मतलब जैसे चावल वगैरह बनता है तो फिर ये रोटी ले जाते हैं, नहीं तो फिर रोटी नहीं ले जाते हैं। और जिस दिन रोटी सब्ज़ी बनती है ना तो वो स्कूल में ही खा लेते हैं, क्योंकि चना और बेर्रा गेहूं की रोटी आटा वहाँ पर रखे हैं तो वो वहाँ पर बनवा लेते हैं। तो आज तहरी बननी थी, इसलिए इन्होंने बोला कि मुझे रोटी भी बना के दे देना। हमने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा चावल भी जो है बन गया, मतलब बिन गया था। तो बस मैं चावल को धुल करके यही जो है मैंने कहा चलो इसको मैं डाल देती हूँ। और यही हम औरतों की जॉब है सुबह से। सच में ना हम लोगों को हम क्या, सभी औरतों को सुबह से, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं स्कूल जाना होता है वो भी सुबह से लग जाती हैं। जिनके हस्बैंड को ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है, मतलब जो टीचर हैं उनको भी सुबह से किचन में लग जाना होता है। उसके बाद तो आप धीरे धीरे घर का कोई सारे काम करते रहिए, कोई मतलब जल्दी नहीं होती है। लेकिन हाँ मॉर्निंग में जल्दी रहती है, और मुझे जल्दी सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से रहती है, क्योंकि अब बच्चे मेरे बड़े बड़े हो गए हैं तो सब बाहर पढ़ लिख रहे हैं और सास ससुर हैं तो सुबह नाश्ता कर लेते हैं, तो वो वैसे ही भी 10:30-11 तक ही खाना खाते हैं। लेकिन इनके वजह से मुझे जो है सुबह थोड़ा सा खाना जल्दी बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने चावल भी जो है बना दिया है और उसके बाद अब मैं आटा भी लगा के रख रही हूँ। और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो बस वो अपना नहाने वहाने में जुटे थे जो है। तो मैंने कहा चलो जब तक नहा रहे हैं तब तक मैं आटा लगा करके रोटी बना दूँगी जो है। तो बस यहाँ पर मैं आटा सान रही थी जो है। और इतनी सुबह मॉर्निंग में आपसे बता दूँ, मैं कपड़े चेंज करके किचन में घुसती हूँ, क्योंकि इतनी सुबह नहाने धोने लगूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसीलिए मैं फ़्रेश होकर के कपड़े बदल करके तो किचन में आ जाती हूँ। इसीलिए मैं, आप लोग देख रहे होंगे मैं मैक्सी पहनी हूँ जो है। और मुझे मैक्सी में सुबह सुबह मैं मैक्सी में ही घर का काम करती हूँ, क्योंकि बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है काम करने में जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं आटा लगा ली हूँ। आटा लगाने के बाद मैं जस्ट अब मतलब रोटी बनाऊँगी। और अभी मेरे सास ससुर भी लेटे हुए हैं जो है, वो उठते हैं तभी अपना नाश्ता पानी करते हैं, तो इसलिए सुबह मुझे उनके लिए जल्दी नहीं रहती है जो है। और उसके बाद जो है फिर अपने धीरे धीरे मैं अपने घर का सारा काम निपटाती रहती हूँ जो है।
तो आजकल जो है दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, 11-12 वैसे बज जाते हैं सोने में। सुबह उठने में दिक्कत तो होती है, लेकिन हाँ उठना पड़ता है भाई, क्योंकि सुबह खाने के लिए इनको जल्दी रहती है, इसीलिए उठना पड़ता है। जिस दिन तभी मतलब सोती रहती हूँ जब इनके मतलब खाना नहीं बनाना रहता, तब मैं थोड़ा देर से ही उठती हूँ, तो क्योंकि कोई जल्दी नहीं होती। लेकिन हाँ, जिस दिन इनको खाना ले जाना होता है उस दिन मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरा आटा लगा करके मैं अब फुर्सत हो रही हूँ। और मेरे यहाँ आप लोगों से बता दिया है ना कि मेरे यहाँ पेवर गेहूँ की रोटी नहीं बनती है, चना बिर्रा गेहूँ तीनों मिक्स जो है आटे की रोटियाँ बनती है, और ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड आ गए हैं टहल के, ये मुझसे कुछ कह रहे थे, मुझे पता नहीं है, तो ये इनको पता नहीं था कि मैंने एक तरफ अपना मोबाइल लगाया है ट्राइपॉड में जो है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये कह रहे थे बन गया खाना, हमने कहा हाँ सारा खाना बन गया है, बस आटा लगा रहे हैं और फिर आपके लिए मैं रोटी बनाऊंगी जो है। और सच में ना सुबह बहुत ही जल्दी रहती है जो है मॉर्निंग में, इसीलिए मैं इत्मीनान से इनको टिफ़िन देने के बाद ही मैं फिर नहाती धोती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं चाय जो है अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में चाय चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पीने का सुबह इतनी जल्दी में टाइम नहीं रहता है। तो इसीलिए जब इनको मैं टिफ़िन बना के दे देती हूँ तो इत्मीनान से नहाती धोती हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर पीती हूँ, और फिर आटा मैं रख देती हूँ। जब मेरे सास ससुर नहा लेते हैं तब उनको गरम गरम बना करके ही मैं रोटी देती हूँ, क्योंकि वो लोग नाश्ता कर लेते हैं, तो इसलिए जल्दी से फिर उन्हें मतलब भूख नहीं रहती है, तो जब वो खाते हैं तभी उनके लिए मैं गरम गरम रोटियां बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा आटा लग गया है, तो अब मुझे बस रोटियां बनाना है, और मेरी सब्ज़ी भी बन करके रेडी होने वाली है जो है। हमने कहा चलो पक जाती है तो। और यहाँ पर ये देखिए मैं सब्ज़ी को आटा सान रही थी, तो थोड़ा सा नीचे लग रहा था, तो हमने कहा चलो इसको मैं चला देती हूँ, मैं तो छपटने न लगे, क्योंकि हरा कोहड़ा था ना, हरे कोहड़े की सब्ज़ी थी, इसमें पानी वगैरह डालते नहीं हैं, और ये मतलब धीमे आंच में ही अच्छे से पक जाती है जो है। तो बस मेरी सब्ज़ी बन के रेडी ही होने वाली है। तो इसमें मैं डाल रही थी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि कोहड़ा है ना। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आम डाल दो, तो मैंने कहा नहीं आम नहीं डालूँगी, क्योंकि जब आम डाल देते हैं ना तो हमारे ससुर नहीं खाते हैं, तो इसीलिए हम कहे अमचूर पाउडर डाल देंगे तो वो जान नहीं पाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिया था अमचूर पाउडर, और मिक्स करके फिर इसको मैंने ढक करके रख दिया। तो हमने कहा चलो अब बना देते हैं हम रोटी जो है। और मेरा देखिए आप लोग चावल भी बन करके तैयार हो गया है, तो मैंने उसको उतार दिया है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं रोटी लगाने लगी। हमने कहा चलो अब हम रोटी भी बना देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये नहा धो चुके थे जो है। तो हमने कहा चलो रोटी बना करके इनको पहले टिफ़िन लगा देते हैं, बाद में जस्ट दूसरा काम करेंगे। और हम लोगों के यहाँ एक दिन आज रात में जो है ना बहुत ही मौसम घेरे था, इतना अच्छा मौसम हुआ था, और मतलब हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो हमने सुबह सुबह फिर इतना तेज़ धूप निकल आई थी कि कुछ कहने को नहीं। और जगह तो हमारे मतलब इलाहाबाद साइड मायके में बारिश भी हुई है, मौसम घेरे था, लखनऊ वगैरह में भी बारिश हुई है, और इधर हमारे आसपास क्षेत्रों में भी बारिश हुई, पर हमारे लोग की तरफ बारिश नहीं हुई। मौसम तो बहुत अच्छा किए था, रात में बहुत कूल हवा चल रही थी जो है। मैंने थोड़ा सा व्यू निकाला है, तो मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी कि कितना सुंदर मौसम किया था, और बदली भी बहुत किया था, लेकिन बारिश नहीं हुई कि बारिश हो। तो हमने सोचा शायद बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो बस यहाँ पर मेरा कोहड़ा की सब्ज़ी देखिए आप लोग बन करके रेडी हो गया है। तो बस मैं उसी को कढ़ैया से पलट रही थी। मैंने कहा इसको कटोरे में पलट दूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए टिफ़िन में रखने के पहले। तो बस मैं उसको कढ़ैया से पलट रही थी, और एक तरफ देख रहे हैं रोटी भी बना रही थी। तो हम हाउसवाइफ की यही एक दिनचर्या है सुबह मॉर्निंग से। मेरा यही 6 बजे से उठ करके के शाम 9:30 बजे तक हमारा यही रूटीन रहता है। दोपहर में ही आराम करते, 1 बजे जाके मैं फुर्सत होती हूँ, तब जाके आप लोगों जो भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं उनके मैं वीडियो देखती हूँ, और जो है उनके कमेंट भी उनके वीडियो में करती हूँ जो है। अब आप ही लोग सोचो, देखो हम लोग के हाउसवाइफ की ज़िंदगी कितनी बिजी होती है, सुबह से लेकर रात तक 10 बजे तक। इसके बावजूद भी हम लोग अपना वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, आप लोग तक शेयर करते हैं। सोच लीजिए आप लोग कितना मेहनत हम लोग करते हैं, और उसके बाद भी यदि लाइक नहीं मिलती, व्यूज़ नहीं मिलता, तो आप ही लोग बताओ कितनी तकलीफ़ होती है ना। कभी कभी तो मन करता है कि
बनाना छोड़ दें, फिर ये लगता है नहीं, आप लोग से जुड़ गए हैं, आप लोगों का इतना प्रेम मिलता है तो अब तो छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो बस यहाँ पर ये देखिए हमारी रोटी जो है, इतनी मैं बिज़ी थी कि मुझे इधर उधर देखने का टाइम नहीं था, क्योंकि ये नहा करके आ गए थे। तो हमने कहा बस जस्ट ये कहते हैं पैक करो जल्दी, हमने कहा बस 5 मिनट रुक जाइए, बस रोटी सीख गई है और अभी मैं टिफ़िन में अपना जो है पैक करती हूँ आपका खाना जो है, क्योंकि 7:15 बजे तक हर हाल में जो है हमारे मतलब घर से निकल जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का मॉर्निंग का स्कूल हो गया है और 1:30 बजे छुट्टी होती है। तो कभी कभी तो ये 2:30 बजे तक घर आ जाते हैं, कभी जैसे कोई काम में फंस गए, कहीं मीटिंग हो गई तो फिर 3-4 बजे तक आते हैं। तो इसी वजह से हम टिफ़िन दे देते हैं कि हाँ चलो अपना लेके जाएंगे तो अपना खा लेंगे, इत्मीनान रहेगा। और नहीं तो फिर इतनी देर तक सच में ना भूख तो लगती ही है। तो बस यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो गया है। और आप लोग को बता दें, मैं म्यूज़िक अपने वीडियो में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी म्यूज़िक जो हमारा बेटा ही अपलोड किया था मतलब म्यूज़िक, तो उसमें क्या है ना, डालने से कॉपीराइट आ जा रही है, तो अभी तो मैं नहीं डाल पाऊँगी म्यूज़िक बीच बीच में। और क्योंकि कुछ चीज़ें अभी इसमें मुझे म्यूज़िक अपलोड वो करना नहीं आ रहा है। जब बेटा आएगा मेरा तभी मैं उससे सीखूँगी, तभी म्यूज़िक ऐड करूँगी, क्योंकि जो म्यूज़िक मैंने डाउनलोड किया था उसको डालने पर कॉपीराइट क्लेम आ जा रही है, इसीलिए फिर मैं अब नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कई वीडियो में मेरे आ चुका है इस वजह से। तो बस यहाँ पर ये देखिए हमारी रोटी बन करके रेडी हो गई है। तो ये रही हम हाउसवाइफ की लाइफ, सुबह से शुरू हो जाती है रात तक की यही दिनचर्या, बिना जो है हम लोग भी एक नौकरी करते हैं, हाउसवाइफ सुबह से लेकर रात तक हम लोगों की जॉब है ये, बिना पैसे की जॉब है। तबीयत ख़राब रहे या अच्छी रहे, करना तो है ही है ना, ये जिम्मेदारी है। और सच में जिम्मेदारी करनी भी चाहिए, अपना फ़र्ज़ निभाना भी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, घर की जिम्मेदारियाँ भी है ना, हम हाउसवाइफ को सभी को निभानी चाहिए जो है। तो हम हो या तो जो जॉब करती हैं उनको भी यही काम करना पड़ता है जो है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती घर का, वो भी यही सब काम करके जल्दी जल्दी अपना बाहर के जॉब को भी करती हैं जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए हम इनका आप टिफ़िन लगा रहे हैं, हमने कहा चलो लगा देते हैं आपका जो है खाना। और क्योंकि ये जो है कह रहे थे जल्दी करो मुझे देर हो रहा है जो है, तो हमने कहा बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आपका खाना जस्ट झट से तैयार करती हूँ जो है। तो बस हमारा यहाँ पे खाना, और मॉर्निंग में हमारा रोज़ ही 9 बजे के अंदर ही मेरा सारा खाना बन जाता है, क्योंकि मुझे इनकी आड़ की वजह से 6 बजे उठना पड़ता है और जल्दी खाना बन जाता है। उसके बाद मैं घर के धीरे धीरे सारे काम करती रहती हूँ। और इस समय आप लोगों को मालूम होगा कि गेहूँ है, सरसों है, चना है, जिनके यहाँ खेत बाड़ी है वहाँ सारा चीज़ आता है। तो हमारे यहाँ भी ससुराल में खेत बाड़ी है, तो हो जाता है चना, सरसों वगैरह, गेहूँ वगैरह। तो इस समय सारा गल्ला मतलब घर में आ गया है, तो धीरे धीरे उसको भी करना होता है। तो अभी तो हमने अरहरी को जो है धोया था, बिना है, पछोड़ा है, चाला है, आपको दिखाया भी, वीडियो में शेयर भी किया है। तो बस अभी उसको भी मुझे चक्की में देना है, उसको दरने के लिए जो है। और चना था तो चना भी मैंने उसको चाला है, चालने के बाद बिना पछोड़ा है उसको रखा है, और उसको भी मुझे थोड़ी सी दाल दरवानी है चक्की में। अब तो ये आराम है कि चक्की में दर जाता है, नहीं पहले तो मुझसे तो कुछ बनता नहीं था, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैंने अपने सास को देखा और फिर मुझसे भी बनने लगा। पहले मैं करती थी, लेकिन अभी क्या है ना, तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है, मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है जो है, और डॉक्टर ने भी मना किया है कि एक जगह बैठे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है, तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा कट कर दिया। कहते हैं अरे तुम मोबाइल लगाई हो क्या? हमने कहा कहें काटो काटो, हमने फिर उसको वो क्लिप हमने काट दी है जो है, क्योंकि वो हाफ चड्डा पहने घुस आए थे अपनी बोतल भरने, तो फिर इसीलिए हमने काट दिया है जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए हम इनके जो है टिफ़िन लगा रहे हैं, क्योंकि सारा खाना मेरा बन के रेडी हो गया है। तो हमने कहा चलो अब मैं टिफ़िन लगा देती हूँ, आपके टिफ़िन पैक कर देती हूँ, और इनका टिफ़िन पैक कर दे, ये चले जाए ना तो सुकून हो जाता है जो है, फिर धीरे धीरे अपने काम करते रहो। तो बस यहाँ पर ये देखिए जो है हमने इनका टिफ़िन जो है पैक कर दिया है। तो ये तैयार हो गए थे और खड़े थे, कह रहे थे लाओ जल्दी से दो जो है, मुझे देर हो रही है। तो हमने कहा बस रुक जाओ, बस पैक हो गया है, अब मैं दे रही हूँ जो है।
और बाहर जो है उसी समय को कूड़ा वाला आ गया था, आवाज़ लगा रहा था, तो हमने कहा मुझे टाइम नहीं है, फिर रखा ही रह गया। क्योंकि कभी कभी जब मैं फुर्सत रहती हूँ तो डाल देती हूँ, और बाबा लोग रहते हैं तो अपना बाहर बैठे रहते हैं, कभी देख लिया तो डाल दिए, नहीं तो पड़ा ही रह जाता है। तो हमने कहा जाने दो उसको, मैं नहीं जा रही हूँ बाहर, मैक्सी पहनी हूँ, ऐसे मैं नहीं निकलूँगी बाहर जो है। तो बस यहाँ पर इनका जो है टिफ़िन हमने पैक कर दिया था, और ये महाराज खड़े थे, कह रहे थे जल्दी करो, मुझे अभी देर हो रही है जो है। हमने कहा रुक जाओ यार, पैक तो करने दोगे, टाइम लगता है, बस तुरंत कैसे इतनी जल्दी हो जाता है, रुक जाओ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरा पैक हो गया था, और अब मैं रोटी भी रख रही थी। और आपसे बताऊँ, सिल्वर पेपर ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए आप लोग कहीं ये ना सोचो कि पेपर में पैक कर रही हो। तो जी हाँ, क्योंकि मेरा सिल्वर पेपर ख़त्म हो गया है। इनसे कह भी रही थी तो इन्हें कहा कोई बात नहीं, पेपर में तुम पैक कर दो जो है। और वैसे भी ये रोटियां ले जाते हैं ना वहाँ पर, दाई से गरमवा लेते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने पेपर में पैक कर दिया है, और इसको इसमें करके रख रही हूँ ताकि उसमें गरम रहे जो है। और सिल्वर पेपर मुझे लाना है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है, बच्चे भी आते हैं तो उनको पूड़ी वगैरह ऐसे सामान सब देने में लगा ही करता है। तो ये देखिए इनका टिफ़िन पैक हो गया है, तो मैं देने जा रही हूँ जो है। तो बस अभी मेरे को सुकून हो गया है, मेरा सारा काम हो गया है। तो अब मैं जस्ट जो है अभी बस नहाऊँ धोऊँगी। और तो इनसे कहा हमने कि झोले में रख दिए, तो कहें रख दो तुम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो वही मैं झोला लेकर के फिर से आ गई थी। हमने कहा चलो बाबा मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये खड़े थे और अपनी 4 व्हीलर निकाल रहे थे, कह रहे थे कि तुम रख करके और यहाँ पे लाके मुझे दे दो। हमने कहा चलो ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ रख करके। और मूली वगैरह भी रखना था, नींबू वगैरह भी रखना था, वो जो मैं भूल रही थी। हमने कहा चलो ठीक है मैं रख देती हूँ। तो बस जस्ट मैं इनको दे करके जो है। और यहाँ पर ये देखिए दही मैं भूल रही थी। हमने कहा अरे यार मैं दही भूल जा रही हूँ, तो फिर मुझे याद आया जस्ट झोला देने के पहले, नहीं तो मैं भूल ही जाती, मेरे दिमाग से उतर जाता। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं दही पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये एक दिन पहले लेकर के आए थे। तो ये मुझसे कहे थे कि मुझे शाम को मैंने दिया, तो कहे मैं शाम को दही नहीं खाऊँगा, मुझे स्कूल के लिए पैक कर देना। हमने कहा चलो ठीक है। तो बस मैं वो दही को पैक कर रही थी, हमने कहा चलो रख देते हैं। और फ्रिज में रखी थी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना खट्टा नहीं होता है दही, अगर बाहर रख देते ना तो खट्टा हो जाता। तो बस मैंने फ्रिज से निकाला और इनके टिफ़िन में पैक किया जो है, और फिर पन्नी के अंदर रख रही थी। हमने कहा कहीं ढक्कन वक्कन ना खुले कि अड़ा जाए जो है। तो बस मुझे इसको टिफ़िन को जो है पन्नी में रखना है। हमने कहा चलो ठीक है, हम पैक करके आपको दे देते हैं। और ये बाहर गाड़ी में जो है बैठ गए थे, कहें जल्दी लाओ, आवाज़ लगा रहे थे, मैंने म्यूट कर दिया है, नहीं आपको सुनाते कितना जल्दी आए थे जो है। और मैं भी जो है जल्दीबाजी में थी जो है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ला रही हूँ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट कर करके जो है हमने कहा पहले पैक कर दें, कुछ भूल ना जाए ना। होता ही है ऐसा ना, कभी कभी जब दूसरा कोई बोलने लगता है ना तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर दिमाग से उतर जाता है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है जो है। तो बस यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होगे जो है कितना सुबह जल्दी रहती है। पहले तो बच्चे छोटे थे, उनके लिए जल्दी रहती थी, टिफ़िन बनाना, ये करना वो करना, तैयार करना जो है। तो हम औरतों की लाइफ ऐसी ही होती है, पहले बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को देखना होता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो सास ससुर को देखना होता है, अपने हस्बैंड को देखना होता है, घर को देखना होता है। हम लोग औरतों की लाइफ ऐसे ही होती है ना। ज़िंदगी बड़ी व्यस्त होती है, जो होना भी चाहिए, अच्छा भी लगा करता है। नहीं खाली समय हम लोग करेंगे क्या, उबेंगे। भाई जो जॉब करती हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो जॉब नहीं करती एक हाउसवाइफ है तो उनको तो घर की देखभाल करनी है, और उनके पास क्या काम है ना, तो करना तो है ही है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे हस्बैंड जी का टिफ़िन तैयार हो गया, मैं ले गई हूँ उनको दे करके। अब मैं फिर फुर्सत हो जाऊँगी, उसके बाद तब फिर मैं अपने सारे काम जो हमारे छोटे छाटे काम हैं दोपहर के जो है, वही सारे काम मैं निपटाऊंगी जो है, क्योंकि मुझे अभी नहाना भी है जो है। उसके बाद तब फिर चाय वाय अपने लिए बनाऊंगी, तब फिर मैं पीऊँगी जो है। और मेरे सास ससुर बाहर बैठे हैं, वो सत्तू वगैरह अपना खा रहे हैं जो है। हमने कहा चलो वो खा ले, और वो खा लेते हैं ना तो 11 बजे तक खाना खाते हैं जो है। तो उनके लिए मुझे जल्दी नहीं रहती है, बस इन्हीं के लिए सुबह जल्दी रहती है। और जिस दिन इनके स्कूल में रोटी वोटी बनती है तो उस दिन टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, बस कभी कभी सब्जी या दाल यदि बन गई तो लेते गए, नहीं तो फिर वो अपना सब्जी रोटी ही खा लेते हैं अपने स्कूल में जो है। तो बस अभी मैं फुर्सत हो गई हूँ। तो ये रहा मेरा, देख रहे होंगे आप लोग, सुबह से 6 बजे तक उठ करके और
कैसे हम लोगों का सुबह 6 बजे से उठ कर के घर के सारे काम होते हैं और 9 बजे तक मैं बहुत ही बिज़ी रहती हूँ। 9 बजे के बाद फिर उसके बाद इत्मीनान से सारे घर का काम होता है जो है। तो यही रूटीन है हमारा मॉर्निंग का। तो आज हमने मॉर्निंग का अपना रूटीन आप लोगों से शेयर किया, जो मेरी रोज़ का ये रूटीन है। 6 बजे से ले कर के जो है 12 बजे तक मैं व्यस्त रहती हूँ जो है। 12 बजे के बाद मैं फुर्सत हो जाती हूँ। जो दोपहर का और 5 बजे के बीच का जो टाइम होता है वो केवल ओनली मेरा टाइम होता है। उस बीच में किसी का कोई काम नहीं करती, सिर्फ अपने लिए समय निकालती हूँ, अपने यूट्यूब के लिए और आप लोगों की वीडियो देखने के लिए। तो मैं 1 बजे से लेके 5 बजे तक ये मेरा टाइम होता है। इस बीच मैं अपने लिए समय निकालती हूँ और हर हाउसवाइफ को अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए जो है, क्योंकि हम लोगों की भी एक लाइफ होती है, व्यक्तिगत ज़िंदगी होती है। अपनी खुशी, अपने शौक़ को भी करना चाहिए। पहले तो मैं बहुत मतलब कुछ नहीं अपने लिए समय निकालती थी, लेकिन नहीं, अब तो मेरे जो भी हॉबी है डांस, सिंगिंग, मैं अपने लिए वो थोड़ा बहुत समय अपने लिए निकाल लेती हूँ। डांस करती हूँ तो आप तक भी वीडियो डाल देती हूँ, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, ना भी कॉपीराइट आ जाती है। तो बस यहाँ पर ये आप लोग देख रहे होंगे, मैं सारे काम निपटाने के बाद आज मैं बहुत बिज़ी थी दोपहर में जो है, आप लोगों से बता दूं, क्योंकि मुझे स्टोर रूम में जो है टंकी बाहर निकालनी थी, धूप दिखानी थी। तो उसमें जो पिछले साल का गेहूँ बच रखा था, मैंने कहा इसको निकाल के मैं एक बोरी में भर दूँ। बाकी उस टंकी को धूप दिखाना था, क्योंकि दूसरा गेहूँ धो करके उसमें भरना था। जो लोग गांव साइड के होंगे वो लोग जानती होंगी ये सारे काम जो है कैसे करने होते हैं। तो बस मैं आज वही टंकी स्टोर रूम से निकाली हूँ। उसमें जो गेहूँ था करीब 1 बोरी तक था जो है, तो मैंने कहा चलो इसको निकाल लेती हूँ और टंकी को धूप में रख देती हूँ। तो बस मैंने वो गेहूँ निकाल लिया था और टंकी को धूप में रख दिया था और उस गेहूँ को बोरी में भर रही थी। हमने कहा इसको मैं बाहर रख देती हूँ, ताकि जब पिसाने की ज़रूरत पड़े तो इसी में से निकाल करके हम पिसवा लें जो है। तो आज मैं सच में मैं दोपहर में आराम ही नहीं की थी। सच में आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि इनको टिफ़िन देने के बाद फिर मैं नहाई धोई, पूजा करी थी, अपने लिए चाय वाय बनाई थी, फिर सास ससुर को रोटी भी बना करके खिलाया। उसके बाद आधे घंटे लेटी थी जो है, अपनी वीडियो अपलोड की थी जो है, जो कल आप लोगों तक गया था। उसके बाद फिर मैं अपने इस काम में लग गई। मैंने कहा लेटूँगी तो फिर मेरा आज समय बर्बाद जाएगा, इससे अच्छा जो काम पड़ा है पेंडिंग उसको ही कर लूँ। तो बस आज मैं इसी में लगी हुई थी, अपने गृहस्थी के ये सब कामों में। तो टंकी हमने धूप में रख दिया था और ये देखिए, ये है महुआ, जो लोग जानते होंगे, और ये चना, और ये टंकी हमने जो मतलब अपने स्टोर रूम से निकाली थी, बाहर रख दिया धूप दिखाने के लिए। और ये बगल में ये कि ये प्लास्टिक का ड्रम रख दिया है, और ये प्लास्टिक का जो ड्रम है ना, नीचे से